हेलो ऑल, मैं अर्पिता, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पाकसाल में। तो आज मैं आप सबके लिए एक टैंगी सा रेसिपी लेके आई हूँ जो कि भिंडी से बनता है और उसका मेन इंग्रेडिएंट है राई का पेस्ट। तो आई थिंक अभी आप सब कोई गेस कर लिए होंगे कि रेसिपी क्या है। अगर नहीं गेस कर पाए हैं तो रेसिपी का नाम है भिंडी सुरसो। सुरसो मतलब राई और भिंडी तो आपको पता ही है। तो वेस्टर्न उड़ीसा में एक बहुत ही कॉमन सा कुकिंग प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारे रेसिपीज़ में मस्टर्ड पेस्ट जो है वो यूज़ होता है। मस्टर्ड पेस्ट यूज़ करके बहुत सारे वेज और नॉन वेज रेसिपीज़ बनाए जाते हैं। और ये जो भिंडी सुरसो है ये बहुत ही एक सिंपल सा रेसिपी है, खाने में थोड़ा सा टैंगी सा फ्लेवर देता है और साइड डिश के हिसाब से आप इसको खा सकते हैं। मेनली ये राइस और दाल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। तो होपफुली आप घर पे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है भिंडी सुरसो और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो हमें चाहिए होगा भिंडी, आलू, टमाटर, राई, जीरा, येलो राई, खसखस, लाल सूखी मिर्च, कलौंजी, सरसों का तेल और लास्टली नमक। तो भिंडी सोरसो या फिर भिंडी राई बनाने के लिए हमें एक पेस्ट चाहिए होगा जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा येलो मस्टर्ड का सीड और थोड़ा सा रेगुलर जो राई होता है या फिर मस्टर्ड सीड होता है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। और लास्टली हमारा मेन इंग्रेडिएंट है पॉपी सीड्स या फिर खसखस। इन सब का एक हमें पेस्ट बनाना है जिसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से 3-4 घंटा पहले सारे जो राई और जीरा और पॉपी सीड्स है उसको मैंने भिगो के रख लिया था। और अभी मैं इसका एक बहुत ही स्मूथ और फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भिंडी सोरसों के रेसिपी में। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और कितना स्मूथ सा एक पेस्ट बन गया है हमारा राई का। बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है राई का। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक तवे में थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर लिया है, 2 टेबलस्पून जितना। और अभी मैं इसमें ऐड कर लूँगी भिंडी। भिंडी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा भिंडी जो है वो अच्छे से 80-90% पक ना जाए। इसको हम फ्राई इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें बाद में जो भिंडी सोरसो है वो बनाने के लिए ईजी रहे, क्योंकि सरसों का पेस्ट जो है हम उसको ज़्यादा नहीं पका सकते, ज़्यादा पकाने पर वो कड़वा हो जाता है। तो इसीलिए भिंडी को फ्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं भिंडी हमें इसी तरह फ्राई करना है। तो हमारा भिंडी जो है वो फ्राई करके रेडी है। अभी चलिए नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है और 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लिया है। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया, थोड़ा सा कलौंजी भी ऐड कर लिया और इसको हम तड़कने के लिए अलाउ करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 रेड चिली या फिर लाल सूखी मिर्च ऐड कर लिया है और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अभी मैंने यहाँ पे लंबे लंबे स्लाइस करके रखे थे आलू, वो मैंने डाल दिया है। आप आलू को इसी शेप में ही काटिएगा क्योंकि आलू थोड़ा पकने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा। अगर आप उसको ज़्यादा छोटा कर लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ टाइम पकाने के बाद अभी आप जैसे देख सकते हैं आलू जो है हमारा ऑलमोस्ट 50% जितना कुक हो चुका है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसमें टमाटर ऐड करें। तो मैंने टमाटर भी स्लाइस करके रख लिया था तो वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टैंगीनेस या फिर खट्टा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही टमाटर यूज़ किया है। अभी मैंने यहाँ पे हमने जो पेस्ट बना के रखा था उस पेस्ट का मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने पेस्ट जो है वो डाल दिया है। पेस्ट डालने के बाद चलिए हम इसको अच्छे से चला लेते हैं और 2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद अभी मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा भिंडी जो कि हमने पहले से ही फ्राई करके रखा था। इसीलिए मैंने बोला था कि भिंडी को फ्राई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलिए इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमें इसको अच्छे से पकाना है ताकि भिंडी जो 20-30% जो बाकी है पकने के लिए और आलू जितना भी पकने के लिए बाकी है वो हमारा अच्छे से कुक हो जाए। उससे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है स्वाद अनुसार और थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी ताकि हमारा जो मसाला है वो ड्राई ना हो जाए और सब्जियों को पकने के लिए भी ईजी हो। तो चलिए अभी हम इसको मिक्स करके इसको ढक लेते हैं और पकने के लिए अलाउ करते हैं। कुछ टाइम पकाने के बाद चलिए देख लेते हैं कि हमारा आलू और भिंडी जो है वो पक चुका है कि नहीं। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं हमारा आलू जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका है और 10-15% बाकी है। तो इसको भी अच्छे से हम पका लेंगे ताकि आलू जो है हमारा वो अच्छे से मैश होने लगे। तो फिर से मैं यहाँ पे इसको ढक लूँगी और पका लूँगी कम्प्लीटली आलू और भिंडी कुक होने तक। तो और कुछ टाइम पकाने के बाद अभी आप देख सकते हैं तेल जो है वो ऊपर ऊज आउट हो चुका है मसाले में से। और चलिए इसको हम अच्छे से चला लेते हैं और अभी आप इसे देख सकते हैं आलू भी जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है।
क्योंकि हमारे करछी की सहायता से वो पूरा मैश हो जा रहा है। तो हमारा जो भिंडी सोरसो है वो बिल्कुल भी रेडी है। आप चाहे तो इसको थोड़ा पानी डाल के इसमें अभी 2-4 मिनट के लिए इसको उबाल के सेमी लिक्विड फॉर्म में भी खा सकते हैं, बट मुझे ऐसे सूखा सूखा ही अच्छा लगता है। राइस और दाल के साथ ये साइड डिश के हिसाब से बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है मुझे। तो घर पे ये भिंडी राई बनाइए और आपका जो थॉट है मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। होपफुली आपको ये रेसिपी कुछ अलग लगा होगा और अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए अपडेट्स आपको तुरंत ही मिलते रहें। चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।